हेलो दोस्तों, तो आज हम कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कैसे निकलेगा और सम संख्याओं का वर्गों का योग कैसे निकलेगा। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 1 पर आते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... प्लस 35 का योग कितना होगा। यानी हम 1 से लेकर 35 तक का योग हमें निकालना है। इसका सूत्र हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग प्राकृतिक संख्या के प्राकृतिक संख्या का योग बराबर सूत्र होता है n × n + 1/2। n मेरा यहाँ पर क्या है, तो n मेरा 35 है। लास्ट का जो अंक होता है वो मेरा n कहलाता है। n मेरा कितना है, तो 35 है। 35 × 35 + 1/2। अब इसको हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से देखेंगे 35 और 35 है 36, तो 35 × 35 और 1 जोड़ेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 36/2। 36 को हम काटेंगे 2 से, 18 × 36 कितना हुआ, 18 × 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 × 18 करेंगे, 8 बचे 40, हाँ से 4, 8 के 24 और 4 28, 8 बचे 40, 8 के 24 और 4 28 और 1 से गुना करेंगे 5, 1 से गुना करेंगे 3, 0, 8 5 13 के 3 हाथ में लगाए और 3 2 5 1 6, 630 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, पहला आंसर मेरा कितना आया, 630। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इस संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। तो इसका सूत्र होता है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बराबर सूत्र होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। क्या होता है 6। अब n यहाँ कितना है, n मेरा यहाँ पे है 10 × 10 + 1 × 10, 10 × 2 करेंगे अब +1 बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे 10 10 1 11 × 11 × 2 दूनी के 20 21 बटा में 6, 2 3 6 और 3 7 21। अब यहाँ पर 2 से 2 बचे 10 कट गया, 11 बचे 55 × 7 कर देंगे, 55 × 7, 7 बचे 35 के 5 हाथ में लगा 3 और 7 बचे 35 और 3 38। इतना ही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 350। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि 10 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 10 तक के सभी सम संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर सूत्र होगा 10 तक के सभी सम संख्याओं का वर्गों का योग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर। इसका हमको योग निकालना है। तो इसका सूत्र होता है सभी सम संख्याओं को वर्गों का योग, सभी सम संख्याओं का वर्गों का योग सूत्र होता है n × n + 1
इंटू n प्लस 2 बटा में 6। अब यहाँ पर n कितना है, n मेरा यहाँ 10 दिया हुआ है, 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 बटा में 6। अब 10 गुने 10 है 11 गुने 10 हो तो 12 बटा में 6। 6 को बांट देंगे यहाँ से, 6 दूनी के 12, 11 का 110, 11 से गुना करेंगे 10 में तो 110 रहेगा, गुने यहाँ पे 2 करेंगे, यानी कि 11 दूनी 22 यानी 220 मेरा आंसर हुआ। अब क्वेश्चन हम चौथा देखेंगे। क्वेश्चन चौथा क्या, क्वेश्चन नंबर 4, किसी विषम संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किसी विषम संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। तो सूत्र होता है सम या विषम संख्याओं का वर्गों का योग, एक ही सूत्र होता है। तो सूत्र होता है विषम संख्याओं का वर्गों का योग, विषम संख्या के वर्गों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा में 6, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर n मेरा कितना दिया हुआ है, n मेरा दिया हुआ है 19 इंटू 19 प्लस 1 इंटू 19 प्लस 2 बटा में 6। अब यहाँ पर देखेंगे 19 है 20 गुने 19 और 2 19 20 21 बटा में 100। अगर हम इतना सूत्र नहीं लगाते हैं और विषम संख्याओं का वर्गों का योग दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जितना संख्या लास्ट में दिया हुआ है 19 दिया हुआ है तो 19 गुने 20 गुने 21 अगर डायरेक्ट करते हैं बटा में 6 तो मेरा आंसर आ सकता है। सूत्र इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ 6 से 2 दिए 6 बटा 3 सत्ते 21, 10 गुने के 20, 19 गुने 10 करेंगे तो कितना आएगा, 19 दहा 190 और गुने 7 करेंगे, 7 0 0 और 7 नवा 63 और 6 6 12 13 यानी 1330 मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब कह रहे हैं कि सम संख्याओं का वर्गों का योग। तो यहाँ पर हम सम या विषम संख्याओं का वर्गों का योग यही लगाते हैं। तो हम उतना ना लिख करके अगर हम डायरेक्ट इसका निकालना होगा तो क्या करेंगे, 20 गुने 21 गुने 22 बटा 6। अगर हम डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं तो मेरा आंसर उतना ही आएगा, उतना नहीं। अगर एग्जाम में बैठना है तो हमको समय की बचत करना है तो डायरेक्ट हम टिक लगा देंगे कि सम या विषम संख्याओं का वर्गों का योग कहेगा। तो जितना n संख्याओं का मान दिया हुआ लास्ट में जितना हमको दिया हुआ है उतना, यानी कि लास्ट में कितना दिया हुआ है 20, तो 20 एक बढ़ाएंगे 21 और फिर एक बढ़ाएंगे तो 22, 20 21 22 यानी कि 3 दूनी के 6 और 3 सत्ते 21 और 10 गुना के 20 कट गया। तो 10 गुने 7 करेंगे तो 70 और गुने 22 कितना आ जाएगा, 7 22 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है 15 यानी 1500, एक जीरो है एक जीरो बिठा देंगे, 1540 रुपया, 1540 मेरा आंसर आ जाएगा। इतना आज इतना ही पर समाप्त करते हैं और इसके आगे बताएंगे।